So hey guys, welcome back to another video, and for today we will be discussing about a new province of writing from the domain of the novel, reflections on some historical definition. So जो कि लिखा गया mainly A.N. Cole के द्वारा, जो कि कौन थे? He is a professor in Delhi University, so in English only, and he delivered his lecture in this series. mainly उन्होंने novel के ऊपर, इस पूरी जो writing है इसके ऊपर एक पूरा novel लिखा था, and उसका उन्होंने lecture deliver किया था in श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज in 1998 and इस बुक को एडिट किया गया है बाय संबुधा सेन एंड मिथिली कॉल. सो इन दोनों ने जो है इस बुक को एडिट किया है. इसमें मेरे को कुछ कुछ चीजें बताई गई है, जैसे कि इसमें टोटल 4 सीरीज है. लाइक इस पूरे नॉवल में मेरे को 4 सीरीज है. सो जो फर्स्ट सीरीज का नाम है दैट इज अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग. ये जो हमारा फर्स्ट ऑफ 4 एसेज है इन द बुक, और बुक का नाम क्या है? द डोमेन ऑफ द नॉवल. सो इसके बारे में आपको कुछ कुछ चीजें तो मेनली मैंने आपको बेसिक्स इतने में बता दिया है. अब मैं आपको एक छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता देती हूँ. बहुत बच्चों ने मुझसे कमेंट किया था कि वो जो है मतलब अर्निंग करना शुरू करना चाहते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ देयर कॉलेज. सो उनके लिए मैंने एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मतलब तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. एट द सेम टाइम वहाँ पे एक रेफरल कोड भी है, तो आप अपना वो रेफरल कोड भी एंटर करेंगे तो मेरे साथ 50 स्टूडेंट से ज्यादा जुड़े हुए हैं. सो आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे. सो इफ यू वांट टू बी द वन जो मेरे साथ ज्वाइन होना चाहता है, तो यस, डू नॉट फॉरगेट टू एंटर द रेफरल कोड. देन वी हैव ए सेक्शन 1. इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल समरी के बारे में. सो इसमें हमारे पास सेक्शंस है कुछ, बिकॉज आपके कुछ ही पेजेस आ रहे हैं, लाइक पेजेस नंबर 20 टू पेज नंबर 44 आई थिंक. सो पेज नंबर 20 टू 22 अगर हम देखें, आई एम ग्रेटफुल टू विसेंट ऑल. सो ये आपको पूरा मतलब टॉपिक है, इसके रिलेटेड पूरा कंटेंट ये है आपका. सो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो कॉल है वो पॉइंट आउट करते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें डिफिकल्टी फेस करी इन मैपिंग आउट द नॉवल फॉर्म, एंड उन्होंने उसको चीज को क्या बोला? anarchistic. Then we have is, unlike the epic which is much older literary form, the novel does not have any fixed rules. So उन्होंने ये भी बताया कि नॉवल का कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं होता. We can make it a fictional novel, we can make it as a gothic novel. गॉथिक नॉवल अगर आपको नहीं पता, सो इट इज द वन जिसमें मेनली सुपर नेचुरल पावर्स होती है, या फिर कोई ऐसी चीज होती है लाइक डेंजरस मीन जैसे हमने डायनासोर की बात कर ली. कोई एक नॉवल में बिल्कुल एक ऐसा फिक्शनल नॉवल जो कि रियलिटी पे बिलीव ना करता हो, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रियलिटी पे बिलीव ना करता हो. देन वी हैव इज कॉल जो है वो स्टार्ट करते हैं हिज प्रोजेक्ट ऑफ डिफाइनिंग द नॉवल बाय एनालाइजिंग वेरियस डेफिनेशंस ऑफ द नॉवल फ्रॉम फॉर्म बाय द 18th सेंचुरी नॉवलिस्ट हेनरी फील्डिंग. सो अगर आपको नहीं पता था, हेनरी फील्डिंग इज अ ग्रेट राइटर. सो उन्होंने भी जो है बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो बहुत सारी नॉवेल्स वगैरह लिखी है. सो उन्हीं से जो है मतलब एक टाइप से हम कह सकते हैं परसुएड हुए वो, जैसे कहते हैं ना कि हाँ उनको उनसे लगा कि हाँ मुझे भी राइटिंग वगैरह में बनना चाहिए. वो इज कंसिडर्ड अ पियोनियर ऑफ द नॉवल फॉर्म. सो हेनरी फील्डिंग को उनको ऐसा कंसिडर किया जाता है नॉवल फॉर्म के पियोनियर. देन वी हैव इज फील्डिंग famously defines the novel as a comic epic poem in prose and a heroic historic prosaic poem as well as a newspaper of many volumes. So we emphasize करते therefore the prosaic quality of the novel which unlike the epic tells a domestic history. So इस बार पूरी नॉवल बात करें, इस पूरी रीडिंग में मार्को क्या बताया गया है कि व्हाट इज एनार्किस्टिक. सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि एनार्किस्टिक को क्यों रेफर किया है, व्हाई डज call the novel as anarchistic. Then we have is हेनरी फील्डिंग का कि उन्होंने हेनरी फील्ड को जो है वो कैसे डिफाइन किया है, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क किया अबाउट दिस वन. सो उन्होंने कैसे डिफाइन किया कि हु इज कंसिडर्ड एज अ पियोनियर एंड अ नॉवल फॉर्म. फील्डिंग जो है फेमसली डिफाइन करते हैं द नॉवल एज अ कॉमिक एपिक एंड पोएम प्रोज. तो आपको इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा. देन वी हैव इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट व्हाट अकॉर्डिंग टू फील्डिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉवल एंड एन एपिक. सो उनके मतलब क्या है कि नॉवल और एपिक के बीच में क्या डिफाइन है, या फिर क्या डिफरेंस है, या क्या रिलेशन है. सो फील्डिंग जो वो डिफाइन करते हैं नॉवल को एज अ कॉल पॉइंट्स आउट इज ऑल्सो ऑक्सीमोरोनिक. जो नॉवल है इस बहुत एक कॉमिक भी है एंड एपिक, बिकॉज नॉवल में आपके पास ऐसा कोई वो नहीं होता कि एक बाउंड्रीज नहीं होती. नेट यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, यू हैव टू फॉलो सर्टेन मेनली यू हैव टू पैराफ्रेज इट, या फिर यू हैव टू गो विद द लाइंस, गो विद द वर्ड्स, या फिर आपको सिमिली ढूंढनी है या फिर मेटाफर्स ढूंढने. तो ऐसा कुछ नहीं होता. नॉवल इज सिंपली जो कि एक आप नॉवल रियल स्टोरी बता सकते हो. एंड वन इज ऑल्सो सेड इज कि हर एक इंसान का ना अपनी एक नॉवल या अपनी एक जो स्टोरी होती है. लाइक
अभी आप हो एज अ स्टूडेंट, आपके पास भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। कई लोग ये बोलेंगे आपको कि यस यू आर नॉट द वन जिसने बहुत सारी चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली हो, बट एट द सेम टाइम अगर आपको अभी अपनी लाइफ के बारे में लिखने को दिया जाए, मेनली सम स्टूडेंट्स वर लाइक कि हम तो एक या दो लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, एंड सम स्टूडेंट्स वर लाइक कि पूरी पूरी बुक्स, पूरी पूरी नॉवेल्स, स्टोरीज, रीडिंग सब लिख सकते हैं, वो इतना कुछ लिख सकते हैं, उनकी लाइफ में इतना कुछ है। एट द सेम टाइम ये नहीं है कि जो बच्चे एक या दो लाइन लिख सकते हैं वो उनकी लाइफ में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास क्या है उनका, मतलब वो अपने वर्ड्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, बट जो सेकंड चाइल्ड है जो कि मतलब ज्यादा लिख पा रहा है, सो दैट थिंग इज कि वो अपने आप को, अपनी लाइफ को अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ। सो इसमें इसलिए रीडिंग में मेरे को बताया गया है कि एवरी पर्सन, लाइक एवरी पर्सन के, हर एक इंसान के पास हर एक वोट होता है, मतलब एक पर्सन के पास एक वोट होता है, तो एक हर पर्सन का नॉवल अपना, ये रीडिंग अपनी हो सकती है। टू हाईलाइट हिज स्टेटस इवन फर्दर, द नॉवल इज सबटाइटल एज अ फाउंडलिंग। सो इसमें मेरे को बताया गया है, टॉम जॉनिस का एग्जाम्पल दिया गया है ऑफ वन सच नॉवल। इन दिस नॉवल द प्रोटोगोनिस्ट जो टॉम जॉनिस is an illegitimate child and throughout the novel is on a quest to find his true ancestry. So वो एक illegitimate child है and वो अपने ancestors जो भी उनके parents हैं उनको found करने की कोशिश करते हैं। Then we also have is discussing Henry Fielding novels further, जो जॉन कॉल है, मतलब जो एन कॉल है, that comments on the entry of the new kinds of characters जो कि इस समय लिटरेचर में एंटर करते हैं। लाइक हमारे पास अब जो है the kind have before then been excluded from the center stage. So पहले we have is Petragon, what is that is protagonist, yes. So protagonist होते थे, नरेटर होते हैं, then जैसे अगर आपने पुरानी कुछ नाटक वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्या होते हैं, नरेटर होता है, प्रोटैगनिस्ट होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, एंडिंग होता है, कंक्लूजन होता है। बट आज के समय में क्या है, व्हाट इज द टुडेज रियलिटी इज कि यू डू नॉट गेट इनफ एंडिंग, मतलब आपको किसी भी नॉवल में एक ऐसा नहीं होता कोई पर्टिकुलर आपको लगे कि हाँ ये तो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी एंडिंग थी, सो यू डिड नॉट फाइंड दैट। सो कहीं हद तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब वो चीज खो दी, बट एट द सेम टाइम बिकॉज अगर हम जो है उसको एक बीच पॉइंट पे छोड़ते हैं तभी जो उसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट नॉवल के आ पाते हैं, एंड पीपल वर सो एंथुसियास्टिक कि उनको जो है वो नॉवल रीड करना ही है या वो चीज करना पढ़ना ही है। सो वो एक ना एंथुसियाज्म एज अ रीडर बहुत ही अच्छा होता है। लाइक मे बी सम रीडर्स विल फील लाइक कि नहीं हमारे को तो एक ही बारे में फुल स्टोरी के बारे में जानना है, बट सम रीडर्स फाउंड कि कितना अच्छा है कि अब एक नई स्टोरी आएगी, मतलब एक दोबारा से दूसरी बुक आएगी एंड देन वी विल रीड दैट, उससे हमारे को एक नई स्टोरी के बारे में पता चलेगा, देन उसके आगे की स्टोरी पता चलेगी। सो इट्स ऑल अबाउट कि पहले के टाइम में वी हैव अ वन बुक जिसमें हमारी फुल स्टोरी होती थी मोस्टली, देन नाउ इट इज कि आपके पास एक बुक होती है बट आपके पास सर्टेन पार्ट्स होते हैं कि कभी कुछ पार्ट्स पब्लिश हो रहे हैं, कभी कोई पार्ट पब्लिश हो रहा है। टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मूवमेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द सोशल to the universal happens, Cole then talks about Fielding Tom Jones in more detail. So अब यहाँ पे जो फील्डिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, जैसे कि फील्डिंग himself claims that the subject of his novel is human nature itself. As Cole points out, while the novel emphasizes the individual aspect throughout, Tom Jones comes across equally as an epic. It is not epic in the sense that it covers a large expanse of space or time, but in the sense that it represents human life in 19th century. So ये कुछ लाइन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डू नॉट फॉरगेट कि इसको एक बार रीड कर लो या फिर एग्जाम्स के लिए अगर याद भी कर लेते हो, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। देन वी हैव इज Call states that the socio-historical aspect of the novel is not surplus or bonus. So Cole क्या बताते हैं कि जो एक सोशियो-हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है नॉवल का is not surplus or a bonus. ये कोई ऐसा बोनस वगैरह नहीं है. It is not to the extra representation of individuals. Instead, it is precisely throughout the individual that the socio-historical is presented. Through stories of individual characters, larger comments about the society or even the epoch are made. Moreover, this representation of the social is often a critical representation since it is inevitably analytical and interpretive. Then we have is focusing on the theme of love and marriage in Tom Jones. Cole points out that जो motive analysis of character is the novel reveals truth about the larger society that it inhabits. So ये आपको लाइन पता होनी चाहिए मेनली
इसको मैं थोड़ा अच्छे से मार्क कर दूं बिकॉज दिस इज मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. या focusing on the theme of love and marriage in Tom Jones, Cole points out that the motive analysis of character in the novel reveals truths about the larger society that they inhabit. So इसमें आपको मैंने यही बताया गया है कि जो फोकस करते हैं अगर हम कुछ थीम्स के ऊपर जैसे लव मैरिज एंड इफ यू सी टुडेज फिक्शन या टुडे जो नॉवल पब्लिश होते हैं उसमें मेनली क्या होता है या तो लव मैरिज हेट्रेड या फिर मे बी कुछ सैड हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइप ऑफ की एक पार्ट हो ना मतलब लाइक एक जगह मतलब एक इंसान से दूसरी जगह की दूरियां वगैरह ऐसा कुछ. सो मोस्टली इमोशनल वगैरह जैसे हम कहते हैं ना आपको इमोशनली उस चीज के बारे में ज्यादा लिंक किया जाता है. द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ऑल फील्डिंग नॉवेल्स इज हिज कटिंग आयरनी. सो वो जो मोस्टली अपनी आयरनी जो है वो कट करते हैं. कॉल क्लेम्स दैट इट इज थ्रू आयरनी दैट फील्डिंग manages to merge all the various polarities within the novel form that were listed earlier. Cole calls fielding technique ironic motive analysis from beneath people's professions. Their real sordid motivations are revealed. For example, in the novel Sophia Father, so एक बार को novel के बारे में बताया गया है, Sophia's father locks her up in order to stop her from marrying Tom. सो क्या करते हैं वो कि उसको जो है लड़की को जो दरवाजे में मतलब बंद कर देते हैं रूम में ताकि जो है वो टॉम से मैरी ना करे. His sister protests and demands that Sophie be set free. बट उसकी सिस्टर डिमांड करती है डेट उसको जो है वो फ्री कर देना चाहिए. बट हाउएवर while they are so opposed in their personalities, their motivation is the same. Neither want Sophia to marry the poor Tom. तो कोई भी नहीं चाहता कि टॉम से वो मैरी करे बट एट द सेम टाइम एक का रिएक्शन क्या है कि उसको रूम में बंद कर दो एंड दूसरे का रिएक्शन क्या है उसको फ्री कर दो. Then we have is check your progress. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है like how does Cole use study as a metaphor for the early novel form? What diverse impulse are the summers in the novel form? Then you have is what is the relationship between the individual and the social in the 18th century जो कि मैंने आपको इसका आंसर बता दिया. Then we have is how does irony function in Fielding's novel to resolve the polarities of the novel form. ये भी मैंने आपको इसका आंसर बताया. And then we have is what does Cole mean by ironic motive analysis as applied by him to Fielding novels. So इस क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है. Then we have is I shall now turn anarchic domain. So इसमें मैं आपको मैंने बताया गया कि जो कॉल है वो मूव कर जाते हैं ऑन टू डॉम्बे एंड सन बाय चार्ल्स डिकेंस. एंड चार्ल्स डिकेंस के एक नॉवल था आई थिंक ग्रेट एक्सपेक्टेशन. बहुत अच्छा नॉवल है. यू शुड डेफिनेटली रीड इट. एंड वैनिटी फेयर बाय विलियम थेकेरे. Two 19th century novels and analysis how is these two as well. There is a movement from the individual to the socio-historical and ultimately to the universal of the epochal. So इस मेनली मार्को स्टोरी में ये बताया गया है जैसे मैंने आपको बताया इन दिस वेरी स्टार्टिंग कि हमारे को जो है हमेशा एक पर्सन के पास जो है अपनी जो हिस्ट्री होती है जिसको जो है वो अपना एज ए नॉवल में कन्वर्ट कर सकते हैं. द मूवमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू द सोशियो हिस्टोरिकल इज इफेक्टेड इन टू वेज. सो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए लाइक फर्स्ट इज matrimony becomes a symbol of class relations. Matrimonial alliances between very different class show the transformation taking place within the British class system itself. This is present in a photo form in Austen's novel too. A lot of anxiety about money and class in Austen's novels comes from the nobility's awareness that the class system of England is transforming fast. Marriages between diverse classes are not only happening, they are made necessary by these changes. And the second one is irony is used to juxtapose the personal with the social commercial. Another shift that these novels represent is the shift from rural setting to the urban one. Because अब जो है आपको novels जितने भी मिलेंगे that is of urban settings. The new protagonists are representatives of the new merchant and bourgeois classes. So इसमें हमारे को ये कुछ चीजें important बताई गई हैं. Then we have is finally Cole compares the narrational voice of these early novels as that of clown more than that of a preacher. So ये line बहुत important है. You should remember this. Then we have is Cole ends the chapter with the following conclusion about the novel form that it takes traditional यहाँ से it takes traditional moral universal categories human nature pride vanity and
redefines them in terms of contemporary material realities, thus both breaking away from the and retaining certain features of older forms and remaining a theoretically wide open, heterogeneous, anarchic domain. So this is your questions, and then I think we have is summing up. So इसमें मेरे को कुछ चीजें बताई गई है and this I will be reading. So इसके बारे में आपको बता देती हूँ. जो नॉवल है, the novel form is more often that not the form through which most readers enter the world of literature and literary studies. So इसको आप बाकी जो है आप खुद रीड कर सकते हैं बिकॉज इट इज ऑल अबाउट समरी. सो अगर आप इसको रीड भी कर लेते हो तो ये आपको आंसर एक बहुत ही हेल्पफुल आंसर प्रोवाइड कर देगी. जैसे इसमें आपके पास है इन दिस चैप्टर अ न्यू प्रोविजंस ऑफ राइटिंग. दिस इज एग्जैक्टली what A.N. Call attempts to do. He reads the novel from form as a new form of literature and elaborates on what 18th and 19th century novels tell us about the novel form and the age in which these novels were produced. So this is all. So अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड यस अगर यू आर द वन जो अर्न करना चाहते हैं मनी, सो ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. ऑल्सो रेफरल कोड डू नॉट फॉरगेट टू एंटर दैट, ताकि आपको सिर्फ ये नहीं है आप अपने इंसेंटिव्स को मिले, आपको और बच्चों के भी इंसेंटिव्स या और लोगों के इंसेंटिव्स भी उसमें मिलेंगे. सो स्टे सेफ, टेक केयर एंड अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. बाय बाय.